हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवेंजू फ्रॉम डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि हम सब ने देखा था कि लास्ट पार्ट में हमारे लैंड मेंशन में एक बड़ी सी पार्टी हुई थी जो लैंड सेजोई के आने की वजह से हुई थी, जहाँ पर हमारा जो लैंड सेजोई था वो जिंगे से मिला था, जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं लांस ना सभी को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, वांग जी को इंट्रोड्यूस करते हैं। विंग विंग तो काफ़ी ज़्यादा शाई फील कर रहा था क्योंकि वांग जी ने बहुत सी ऐसी बातें करी थी जिस वजह से विंग के ना जो चिक्स थे वो पिंक हो गए थे। लास्ट टाइम ना ये भी देखा था कि जो हमारा विंग था ना उसे क्या कहते हैं हमारी रट आ गई थी, सॉरी हीट आ गई थी। यहाँ पर हमारे विंग टाइम से हमारे इनहिबिटर को नहीं ले पाया था, जिस वजह से हमारे वांग जी ने विंग के साथ इंटीमेसी की थी, जिस वजह से क्या कहते हैं ये दोनों हमारा एग्जॉस्ट होकर लेट गए थे। अब हम स्टोरी के आगे में देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। विंग अपना सर पकड़ता है। विंग अपना सर पकड़ के जल्दी जल्दी उसकी आंखें खुल जाती है एंड अपनी आंखें खोल के वो देखता है कि वो रूम में है। एंड लास्ट टाइम का उसको थोड़ा थोड़ा याद था, ज़्यादा याद नहीं था। विंग को बस इतना याद था कि उसकी बॉडी हॉट होना स्टार्ट हो गई थी एंड वो जो अपने रूम में चला गया था जिस वजह से उसका तबीयत ख़राब हो गया था। एंड क्या कहते हैं विंग का सर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। विंग जैसे ही उठने वाला था लेकिन तभी वो फील करता है कोई है, मतलब उसके नीचे कोई है। जहाँ पर हमारा जो विंग था बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है एंड वो नीचे इंसान को देखता है जहाँ पर लेंजन उसके नीचे सो रहा था। जहाँ पर विंग सबसे पहले वांग जी का चेहरा देखता है, उसके बाद देखता है कि वांग जी नेकेड है। जहाँ पर हमारे विंग विंग देखता है कि वो भी नेकेड है। जहाँ पर हमारा विंग जो था वो मतलब उसको आंखें ना वाइड हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो दोनों नेकेड कर क्या रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो विंग जब उठने वाला था तब देखता है कि वो दोनों के दोनों लोअर साइड से भी नेकेड है। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसे समझ आ जाता है कि क्या हो गया है। यहाँ पर विंग चीखता है जिस वजह से वांग जी भी उठ जाता है। वांग जी जैसे ही उठता है ना वो विंग को अपनी लैब में बिठाता है। विंग के पेट हमारे विंग की कमर में दर्द हो रहा था क्योंकि कल के इंटेंस इंटीमेसी की वजह से हमारे विंग के कमर में दर्द करा था एंड विंग का ये फर्स्ट टाइम था। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है लैंसन ये यहाँ पर वांग जी बोलता है शांत हो विंग, शांत हो जाओ। जहाँ पर विंग ना घबरा रहा था, यहाँ पर वांग जी बोलता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, ये मैंने तुम्हारे साथ केयर कर दिया लेकिन तुम कल बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे विंग। तुम्हारे को हीट आ गई थी जिस वजह से कि जिस वजह से मैंने तुम्हें इनहिबिटर देखना चाहा लेकिन तुम मुझसे इंसिस्ट करने लग गए थे विंग कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। एंड विंग मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ विंग, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग मैं इस साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा एंड मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि हम दोनों ने ये सब किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। जहाँ पर विंग बोलता है लेकिन लैंसन, जहाँ पर वांग जी बोलता है क्या तुम्हें रिग्रेट है विंग। जहाँ पर विंग नाम में सर हिलाता है। जहाँ पर वांग जी बोलता है मतलब तुम को पसंद आया है। जहाँ पर विंग बोलता है लेकिन, जहाँ पर वांग जी बोलता है कोई बात नहीं लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आई एम सॉरी विंग, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, कभी ना कभी तो ये होना ही था। मैं पहले सोच रहा था कि तुम्हारी मर्जी के से ही हम करें लेकिन सडनली तुम्हारी हीट आ गई जिस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन वांग जी वादा करता है कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा विंग, फिक्र मत करो। जहाँ पर विंग रोने लग जाता है, वांग जी विंग को रोते हुए नहीं देख सकता था तो वांग जी ना विंग को गले लगा देता है एंड बोलता है आई एम सॉरी विंग अगर मेरी वजह से तुम रो रहे हो। लेकिन वांग जी वादा करता है वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर विंग बोलता है कोई बात नहीं। जहाँ पर वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हारी क्लास हमारी यूनिवर्सिटी होगी ना आज, तो विंग बोलता है हाँ। तो वांग जी बोलता है चलो कोई बात नहीं तुम आज मत जाओ क्योंकि क्या कहते हैं आज हमारे कल क्या कहते हैं इंटीमेसी की वजह से आज तुम्हारे को दर्द होगा। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है लेकिन आज उसको तो क्लासेस लेनी थी। जहाँ पर वांग जी बोलता है कोई बात नहीं तुम कर ले लेना एंड क्या कहते हैं नोट्स तो तुम्हारे को मैम दे देगी ना। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है अच्छा ठीक है। जहाँ पर हमारा विंग उठने की कोशिश करता है लेकिन विंग के ना हमारे विंग के बीच में दर्द होने लग जाता है। विंग चिल्लाता है जहाँ पर वांग जी बोलता है अच्छा विंग रुक जाओ। यहाँ पर विंग को वांग जी मतलब ब्लैंकेट से कवर करता है एंड उसे ड्राइवर स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है वांग जी मुझे नीचे उतार। जहाँ पर वांग जी बोलता है विंग मुझे अपना तुम्हारा टेक केयर करने दो क्योंकि आज की तुम्हारी जो बॉडी होगी वो वीक होगी एंड क्या कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प में करूँ। जहाँ पर विंग भी कुछ नहीं बोलता है। वांग जी विंग को वॉशरूम में बाथटब में रख देता है जहाँ पर विंग मतलब ऐसे रिलैक्स हो जाता है और वांग जी खुद अपने क्या कहते हैं कपड़ों को निकाल देता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो शावर लेने लग जाता है। यहाँ पर विंग और वांग जी शावर लेते हैं। वांग जी विंग का क्या कहते हैं मतलब उठाता है उसे और क्या कहते हैं उसे कपड़े भी पहनाता है। यहाँ पर विंग को आज वो बिस्तर में छोड़ देता है एंड साथ में जाके उसको थोड़ी सी मेडिसिन भी दे देता है ताकि विंग को दर्द ना हो। जहाँ पर विंग आज थोड़ा सा उसको हमारे पीठ में दर्द हुआ था जिस वजह से विंग भी सो गया था। वांग जी
विंग के फॉरहेड में किस करता है एंड क्या कहते हैं वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो नीचे आता है जहाँ पर हमारी जो लानी थी और हमारी चिंगेंजुन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, ये उठ नहीं पाए थे। जहाँ पर लान ई क्या कहते हैं हमारे वांगची की तरफ देख रही थी। लानी पूछती है विंग कैसा है, तुमने बताया था कल इसे हीट आ गई थी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। जहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ विंग ठीक है, मतलब उसका ख्याल रखना, वो अभी थोड़ा दर्द में है। जहाँ पर हमारा लानी बोलते हैं उफ वांगजी क्या तुमने कर दिया। जहाँ पर वांगजी अपना सर मतलब शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेता है। रानी बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, मैं भी खुश हूँ। क्या कहते हैं कोई बात नहीं वांगजी, बस तुमने मेरे प्यारे से डॉटर लो को क्या कर दिया तुमने ये। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है सॉरी सॉरी। जहाँ पर हमारा सिजुई भी आ चुका था। सिजुई बोलता है क्या कहते हैं ब्रदर इन लोग आए। जहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसी वजह से वो आज नहीं जाएंगे। एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे को यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाऊँगा। जहाँ पर हमारा जो सिजुई था बोलता है अच्छा ठीक है गगा। सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हमारा वांगजी आखिरी बार विंग को देखने के लिए जाता है जो कि सो रहा था। विंग के दर्द हो रहा था, इस वजह से विंग सो रहा था। अब यहाँ पर हमारे सिजू को, हमारे प्यारे से सिजू को हमारे वांगजी हमारे जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें छोड़ चला जाता है एंड खुद भी अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। हमारे सिजू पूरा दिन घूमता है फिरता है और उसके ना जो क्लास छोटे छोटे मतलब जो उसके बचपन के दोस्त हैं ना वो अब इस स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा करते हैं। तो सॉरी इस यूनिवर्सिटी में, तो सिजू को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं सिजुई काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड सबसे ज़्यादा खुश इसी वजह से था क्योंकि कल उसे क्या कहते हैं जिंगी मिला था जो कि हमारे सिजुई में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। इन दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज किया था एंड दोनों रात में काफ़ी ज़्यादा बात भी करी थी। जहाँ पर सिजुई को हमारी जिंगी बहुत पसंद आता है। सिजुई हमारा शर्मा रहा होता है। अब यहाँ पर हमारा उस दिन हमारा विंग नहीं जाता है जिस वजह से हमारी मैम पूछती है, मतलब कॉल करके पूछती है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो बता देता है कि वो क्या कहते हैं नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। जहाँ पर हमारे जो मैम थी वो बोलती कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नोट कर लेगी अपने आप ही। जहाँ पर विंग उसे थैंक यू बोलता है एंड बोलता है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो मैम बोलते हैं मेंशन नॉट। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो विंग होता है ना वो आज सुबह से बहुत मुश्किल से चल पा रहा था जिस वजह से हमारा जो लानी थी हमारी विंग की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। हमारी ओमेगा सर्वेंट भी हमारी विंग की मदद करती है। थोड़ा थोड़ा उन दोनों को चिढ़ा भी दी होती है विंग को एंड विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। जहाँ पर हमारा जो विंग इतना शर्मा रहा होता है उसके जो चिक्स हो जाते हैं ना वो पिंक हो रहे थे एंड सभी उसको टीज़ कर रहे थे। जहाँ पर विंग बोलता है प्लीज़ मुझे टीज़ मत कीजिए। जहाँ पर वो बोलता है हाँ हम क्यों नहीं करें विंग, टीज़ क्यों नहीं करें। जहाँ पर विंग बोलता है ऐसे मत कीजिए। जहाँ पर हमारा जो ओमेगा सर्वेंट बोलती है कोई बात नहीं, हम सब मजाक कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था पूरा दिन ऐसे ही गुजार लेता है। कभी वो फ़ोन पे थोड़ा बहुत नोट्स निकालता है, थोड़े बहुत जो नोट्स हमारी मैम ने दिए थे उसको भी राइट डाउन कर लेता है एंड अपने लेसन्स को पढ़ने लग जाता है, अपने आप ही सेल्फ स्टडी करने लग जाता है। यहाँ पर वांगजी हमारा ऑफिस में होता है। वांगजी कल के जो नाइट थी उसी के बारे में सोच रहा था किस तरीके से हमारे वांगजी ने कल विंग को क्लेम कर दिया एंड वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था। वांगजी को बहुत ज़्यादा प्राउडनेस फील हो रही थी एंड वांगजी खुश था कि उनका रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर बढ़ चुका है। अब यहाँ पर वांगजी ऐसे ही काम कर रहा होता है, सारी चीज़ों को मीटिंग को कर रहा होता है। देन तभी उसको कॉल आता है जहाँ पर हमारा वांगजी कॉल का पिकअप करता है एंड ऑफकोर्स वो कॉल लूकस का था। वांगजी बोलता है हेलो लूकस। यहाँ पर लूकस बोलता है बॉस हम दोनों मीट करेंगे एंड क्या कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप अकेले आए एंड 2 हफ्ते बाद मैं आपको मीट करूँगा सेम द रेस्टोरेंट जहाँ पर हम प्रीवियस टाइम पे मिले थे। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है अच्छा तो क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है क्या। जहाँ पर लूकस बोलता है मुझे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ लीड भी मिल चुकी है एंड मुझे पता भी चल चुका है कि कौन है वो। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है गुड एंड क्या कहते हैं 2 वीक के बाद मैं खुद तुमसे मिलूंगा, ठीक है मैं खुद तुम्हें रेस्टोरेंट में मिल जाऊँगा। जहाँ पर हमारा जो लूकस था वो बोलता है ओके बॉस। जहाँ पर ये दोनों फ़ोन कट कर देते हैं वांगजी एक स्माइल करता है एंड बोलता है फाइनली नेम एंजो तुम्हारा हथियार मेरे खिलाफ कौन हो सकता है देखेंगे। ल्यूकस के बताने के बाद मैं सीधा उसका मौत कर दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा जो भी है वो इंसान। यहाँ पर वांगजी ऐसा सोच रहा था एंड आज वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन था। एक तो विंग और वांगजी एक साथ हो चुके थे एंड उसके साथ साथ ल्यूकस को पता चल चुका था कि नी हुसैन ने किसे भेजा है वांगजी के खिलाफ। अब यहाँ पर वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था। से हमारा वांगजी जैसी इवनिंग हो जाती है ना तो उसका जाने का टाइम हो जाता है। वांगजी आज जल्दी जाता है क्योंकि उसे विंग को देखना था। यहाँ पर वांगजी कार में बैठता है, ड्राइवर से कार के साथ ले जाते हैं। यहाँ पर सुजुई को भी वो पिकअप कर लेता है। सुजुई से काफ़ी चीज़ें पूछता है कि उसकी क्लासेस कैसी थी, आज उसका दिन कैसा गया। जहाँ पर सुजुई बोलता है उसकी क्लासेस बहुत अच्छी थी गगा। जहाँ पर उसने बताया कि उसने ये किया वो किया, ये फन किया। जहाँ पर वांगजी पूछता है कि उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की। जहाँ पर सुजुई बोलता है हाँ गगा आपको क्या लगता है। जहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम कितना अच्छा पढ़ाई करते हो।
सुजुई और वांगजी ऐसी बातें करते हुए, थोड़ी लड़ाई करते हुए, थोड़ी नोकझोंक करते हुए हमारी मेंशन की तरफ पहुंच जाते हैं। मेंशन से बाहर निकलते ही दोनों के दोनों हमारे वांगजी तो आराम से आते, नहीं तो सुजुई तो भाग रहा था। अब सुजुई देखता है कि हमारे विंग को, जो कि हमारे काउच में बैठा हुआ था एंड पढ़ाई कर रहा था एंड नोट्स को राइट कर रहा था। सुजुई बोलता है ब्रदर इन लॉ, जहाँ पर हमारे क्या कहते हैं सुजुई था ना, वो हमारे विंग को हक कर लेता है। यहाँ पर विंग जो हमारे सुजुई को हक बैक करता है, उसके बालों को पैट करता है, बोलता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कैसा टाइम था। जहाँ पर हमारी जो सुजुई था वो बोलता है बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने आपको बहुत मिस किया, आप क्यों नहीं आए यहाँ पर। जहाँ पर वांगजी विंग बोलता है मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, हम दोनों कल चलेंगे। जहाँ पर हमारे सुजुई बोलता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ब्रदर लो। जहाँ पर विंग बोलता है मैं भी, जाओ तुम शावर ले लो। जहाँ पर हमारा सुजुई भाग जाता है। विंग ना क्या कहते हैं वांगजी की तरफ देखता है, बोलता है आप ठीक है। जहाँ पर वांगजी बोलता है जहाँ पर वांगजी थोड़ा टाइट था, वांगजी विंग के काउच में मतलब साइड में जाके बैठ जाता है, विंग को देखने लग जाता है जो नोट्स को बहुत डेडिकेटिव तरीके से ले रहा था। वांगजी बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो विंग। जहाँ पर विंग बोलता है थैंक यू। जहाँ पर विंग खड़ा होता है, बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था। वांगजी विंग को ही देख रहा था एंड वो अपने आप को बोला था मैं डेवल, मेरे अल्फा मैं अपने आप को काबू क्यों नहीं कर पाता हूँ। विंग तो बेचारा चल भी नहीं पा रहा है। जहाँ पर विंग बड़ी मुश्किल से किचन से पानी लेके आता है वांगजी के लिए एंड वांगजी को दे देता है। वांगजी उस ग्लास को ले लेता है एंड वो पीने लग जाता है एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांगजी को ग्लास देने के बाद खुद पढ़ाई करने लग जाता है। वांगजी विंग को बोलता है दर्द हो रहा है। जहाँ पर विंग बोलता है थोड़ा सा दर्द हो रहा है लेकिन ठीक है। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें बाद में दर्द नहीं होगा, जब हम क्या कहते हैं एवरीडे करेंगे ना तब तक तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम एडजस्ट हो जाओगे। विंग बोलता है क्या। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है हाँ हम तो एवरीडे करेंगे ना। जहाँ पर विंग बोलता है नहीं नहीं तुम मजाक करें ना लेंजन। वांगजी बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं करता हूँ विंग, हम तो एवरीडे करेंगे ना। जहाँ पर विंग बोलता है मुझे हाथ भी मत लगाना 1 महीने तक, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कितनी पीठ में दर्द हो रहा है और मैं आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गया। वांगजी अगर तुम मेरे को हाथ लगाया ना मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है उप्स वाइफी ऐसे तो नहीं हो सकता है, तुम्हारा अल्फ़ा मतलब एक अल्फ़ा अपनी उम्र के साथ दूर रह नहीं पाता है। विंग बोलता है तुम ऐसा नहीं करोगे ना वांगजी। जहाँ पर वांगजी बोलता है मे बी और मे बी नॉट, मैं किसी को वादा नहीं कर सकता हूँ वाइफी। जहाँ पर वो विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है एंड उसके चिक्स पे किस करता है। विंग बोलता है वांगजी हम हॉल एरिया पे हैं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई भी आए, लेकिन तुम और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो विंग, तुम्हारे नेक पे ये निशान बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ पर विंग बोलता है रहने दो हस्बैंड, आपकी वजह से मुझे इस गर्मी में भी इस टर्टल नेक के जो स्वेटर है उसे पहनना पड़ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। जहाँ पर वांगजी बोलता है आई एम सॉरी विंग, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये मार्क। जहाँ पर हमारा विंग शर्माता है। विंग भी देखता है कि वांगजी के भी जो नेक था ना उसमें उसका बाइट मार्क था। जहाँ पर हमारा विंग भी सेटिस्फाई फील करता है अपने आप को। यहाँ पर वांगजी विंग को किस कर रहा होता है, पोक कर रहा होता है एंड कभी कभी वांगजी विंग को परेशान कर रहा होता है। यहाँ पर सिजुई बाहर आता है एंड इन दोनों लवी डवी कपल को देखता है एंड बोलता है उफ शेमलेस गगाओ, आपके पास बेडरूम नहीं है क्या, आप प्राइवेट में नहीं जा सकते हो, आप ये क्या कर रहे हो। अगर मदर आ गई ना आप सबको मार डालेगी और मेरे जैसे बच्चे के सामने उफ गगा मैं अभी तक सिंगल हुई ये चीज़ें देखूंगा तो मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पर हमारे सिजुई की आवाज़ सुनती है विंग जो था ना वो वांगजी के लैब से हट जाता है। जहाँ पर वांगजी ना वांगजी हमारे सिजुई को ऐसे घूरता है जैसे उसकी कैंडी किसी ने छीन ली हो। जहाँ पर हमारे सिजुई बोलता है अच्छा ठीक है ना लहन वांगजी गगा आप जा रहे हो ना शावर करने के लिए, जाओ जल्दी। जहाँ पर वांगजी भी खड़ा हो जाता है एंड वो शावर करने चला जाता है। यहाँ पर सिजुई थोड़ा बहुत हमारी विंग से बातें करता है एंड यहाँ पर विंग भी हमारा इनिशिएटिव लेकर हमारी सिजुई को खूब बातें कर रहा था। जहाँ पर हमारे सिजुई बहुत कुछ बताता कि वह एब्रोड में क्या किया करता था, ये है एल टू जेड, ये सब कुछ बता रहा था एंड विंग को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि सिजुई ओपन माइंडेड ओमेगा है जो कि हमेशा क्या कहते हैं खुला सोचने वाला होता है। जहाँ पर विंग को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था कहीं ना कहीं सिजुई में बात। यहाँ पर जैसे ये ख़त्म हो जाता है तो सारी फैमिली मेम्बर्स डिनर करने के लिए आ जाते हैं। वांगजी और सॉरी हमारी लानी पूछती है वांगजी विंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ मदर मैं अब ठीक हूँ। जहाँ पर हमारा सिजुई बोलता है वांगजी गगा क्या आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या, देखिए ना मेरे ब्रदर इन लोगों को क्या हाल हो गया है, वो चल भी नहीं पा रहा है। वांगजी हमारे सिजुई को घूरते हुए देखता है। रिजो का अपने लेंजन गगा के जब ये ग्रेस पकड़ता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है एंड विंग के तो चिक्स पिंक हो जाते हैं। यहाँ पर ये सब डिनर कर लेते हैं एंड उसके बाद हमारा वांगजी विंग को लेकर चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो स्टेज में पहुँचते तो वांगजी ना विंग को कैरी कर देता है। जहाँ पर विंग बोलता है लेंजन मुझे नीचे उतारो। जहाँ पर वांगजी बोलता है नहीं वाइफी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को ऊपर लेकर चला जाता है एंड उसे एक बेडरूम में आराम से बिठा देता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो थोड़ा डर रहा था कि वांगजी ने जो प्रीवियस बात करी थी कि वो एवरीडे करेगी, उससे डर लग रहा था थोड़ा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है क्या हो गया
डर रहे हो? जहाँ पर विंग बोलता है लेकिन तुम वो तो नहीं करोगे ना? जहाँ पर वांगजी बोलता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी तुम्हारी सेफ नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी तो पीठ में दर्द हो रहा है, हम बाद में करेंगे 1-2 दिन के बाद। जहाँ पर विंग बोलता है नहीं तुम मजाक कर रही हो ना? जहाँ पर वांगजी बोलता है नहीं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को पकड़ लेता है, विंग को अपनी गोद में बिठाता है। विंग भी अपनी नेक को हमारे हाथ में हमारे वांगजी के नेक को ग्रैब कर लेता है। जहाँ पर वांगजी बोलता है आई लव यू विंग, मैंने तुम्हारे लिए जैसे फील किया ना आज तक किसी के लिए नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में एक तुम जैसे इंसान आओगे एंड मैं बहुत खुश हूँ विंग। जहाँ पर विंग बोलता है आई लव यू टू वांगजी, आई लव यू टू। जहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ऑफकोर्स मैं इतना ज़्यादा हैंडसम जो हूँ। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ हाँ तुम हैंडसम हो। जहाँ पर विंग जो था हमारे वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी हमारे विंग की तरफ देख रहा था प्यार भरी नज़रों से। हमारा विंग बोलता है वांगजी मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है हाँ मैं वादा करता हूँ विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जहाँ पर विंग बोलता है कुछ भी हो जाए विंग, वांगजी तुम सिर्फ मुझसे प्यार करना और भी ज़्यादा प्यार करना, कभी तुम मुझसे क्या कहते हैं थकना मत, कभी मुझसे तुम रूठना मत। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है विंग मैं तुमसे क्यों रूठूँगा? जहाँ पर विंग बोलता है कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था जिसमें बोलना चाहता था, कभी कुछ हो जाए ना तो तुम मुझे माफ़ भी कर देना। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो विंग? जहाँ पर विंग बोलता है कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैं टायर्ड हूँ, चलो सो जाते हैं। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो भी इस बात को छोड़ देता है एंड यहाँ पर वो भी सो जाता है। यहाँ से हमारे ना ऐसे दिन गुजरने लग जाते हैं जहाँ पर विंग और वांगजी का ना जो रिश्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता जा रहा था एंड हमारा वांगजी ना बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था हमारे विंग को, जो कि विंग को भी बहुत पसंद आ रहा था। साथ ही फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड यहाँ पर अभी ना रिसेंटली क्या कहते हैं पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है एंड वांगजी को पता था अगले हफ्ते के संडे के टाइम पे हमारे को वांगजी को ल्यूकस के मिलने जाना था। वांगजी बहुत खुश था, उसका फैमिली भी अच्छा चल रहा था, उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा था एंड लास्ट में उसको पता भी चलने वाला था कि वो पर्सन कौन है जो वांगजी के क्या कहते हैं को मारने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके आने वाला है। यहाँ पर ल्यूकस ने बोला था कि वो उसे दूसरे हफ्ते में मिलेगा। जहाँ पर वांगजी को डेस्परेट तरीके से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर इन दोनों का एवरीडे तो होता है, जहाँ पर विंग हमेशा वांगजी को बोला करता था कि वो उसे ऐसा ना करे, जहाँ पर वांगजी हमेशा उसको पैम्पर किया करता था। अब यहाँ पर हमारा विंग आज यूनिवर्सिटी में जा रखा था। यहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका रिलेशनशिप वांगजी से बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे ब्रदर मिला था उसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपनी दिल में सबको थैंक यू बोला था। अभी विंग ना क्या कहते हैं आता है स्कूल में, जहाँ पर हमारे सभी लोग ना विंग को देख रहे होते हैं। हमारी मैम बात जाती है हमारी विंग के पास एंड बोलता है तुम ठीक हो ना? जहाँ पर विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जहाँ पर हमारा जो मैम थी वो बोलते हैं ऑफकोर्स मैं कैसे होंगी, मैं भी ठीक ही होंगी ना। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, यांगली जीजी के साथ तो तुम ठीक ही होगे। जहाँ पर मैम बोलता है आयुष विंग ऐसा मत बोला करो ना, शर्म आती है। जहाँ पर विंग बोलता है तुम शर्मा सकती हो कभी क्या? जहाँ पर हमारी जो मैम थी ना वो शर्मा रही थी। यहाँ पर विंग खूब बातें करता है। थोड़ा बहुत क्लास लेने के बाद ना हमारा विंग जो था वो उसे वॉशरूम आता है, तो वॉशरूम जाता है हमारा विंग। जहाँ पर हमारी जो मैम थी वो अभी क्लास में थी। विंग जा रहा होता है, कॉरिडोर से गुजरता है एंड हमारे जो ओमेगा वॉशरूम था उसमें चला जाता है। यहाँ पर विंग जो था ना वॉशरूम मतलब कर कूद के उसके बाद जो हाथ धो रहा होता है, जिसके बाद हमारा विंग अपने फेस को भी धोता है। विंग बहुत खुश था, आज काफ़ी ज़्यादा खुश था। हमारा विंग जाने वाला था तभी हमारे सोंगलान की गैंग हमारे वॉशरूम के अंदर घुस जाती है एंड वो डोर को बंद कर देती है। जहाँ पर जब विंग ये देखता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है एंड वो पीछे मुड़ता है एंड बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है? जहाँ पर सोंगलान बोलता है बदतमीज़ी क्या होती है मैं तो वहाँ पे दिखाता हूँ विंग। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है तुम यहाँ से जा रहे हो ना, जा रहे हो नहीं तो मैं किसी को बुला लूँगा। जहाँ पर हमारा सोंगलान बोलता है ट्राई करो बेबी और क्या कहते हैं देख लो क्या रिजल्ट है। वेल तुम इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आए, मैं तुम्हें बहुत मिस किया एंड मैंने सोचा क्यों ना क्या कहते हैं तुम्हारे को क्लेम कर दूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है बिहेव इन योर सेल्फ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना। जहाँ पर सोंगलान बोलता है उफ लिटिल किचन कितनी ब्यूटीफुल हो तुम। जहाँ पर विंग बोलता है अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना तुम्हारा हर्ष बहुत ज़्यादा बुरा होगा सोंगलान। जहाँ पर सोंगलान बोलता है सोंगलान किसी से नहीं डरता है। सोंगलान विंग के पास आने लग जाता है एंड विंग पीछे पीछे जाने लग जाता है। विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डर गया था, जहाँ पर हमारा जो विंग था डर रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो सोंगलान था वो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग सोंगलान का हाथ ना छुड़वा देता है एंड बोलता है बिहेव इन योर सेल्फ, अगर तुमने मुझे दोबारा से हाथ लगाया ना सोंगलान। जहाँ पर सोंगलान बोलता है बेबी ऐसा मत बोलो ना, बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हाथ में आए हो एंड उस दिन का जो क्या कहते हैं तुमने मुझे चाटा मारा था उसका भी तो बदला बाकी है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो सोंगलान। जहाँ पर सोंगलान बोलता है मुश्किल है
जहाँ पर हमारा सोंगलान जो था वो विंग की वेस्ट को पकड़ता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे विंग को अपने करीब करता है। विंग उससे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है एंड विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हमारा विंग जो सोंगलान को ना हटा रहा था, जहाँ पर सोंगलान के जो फ्रेंड्स थे ना वो हंस रहे थे। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था, जिस वजह से विंग ना चीखने लग जाता है, जिस वजह से हमारे जो वॉशरूम के बाहर जो लोग थे ना वो इस बात को सुन रहे थे। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मैम बहुत घंटे से देख रही थी कि विंग नहीं आया है, तो मैम को थोड़ी टेंशन होने लग जाती है। मैम जब वॉशरूम में जाती है ना तो उस आवाज़ें सुनती है एंड वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मैम को नहीं समझ में आया था कि वो क्या करे वो। तो मैम को याद आता है यानली के बारे में। यानली ना अभी रिसेंटली क्या कहते हैं हमारी मतलब म्यांमार को छोड़ के हमारी उसकी एक ऑफिस में गई थी एंड उसका ऑफिस और म्यांमार का ऑफिस मतलब स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पर यानली को वो कॉल लगा देती है। यानली पूछती है क्या हुआ म्यांमार। म्यांमार डरते हुए बोलती है जीजे जल्दी आइए। जहाँ पर हमारा जो यानली थी वो समझती है कि म्यांमार को कुछ हो गया है, इसलिए वो सारा काम छोड़ के हमारे म्यांमार से मिलने के लिए जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आ रही थी एंड उसके पीछे पीछे गार्ड्स भी आ रहे थे। अब यहाँ पर हमारी जो यानली थी जैसे ही आती है ना म्यांमार उसे हक कर लेती है एंड यहाँ पर हमारी जो शिजे थी वो बोलती क्या हो गया यानली। ओ सॉरी म्यांमार बोलते हैं शिजे कुछ कीजिए विंग। जहाँ पर शिजे बोलती क्या हो गया विंग को, जहाँ पर हमारी जो शिजे हमारी यानली को ये बताती है कि विंग अंदर है। अब यहाँ पर जो हमारी यानली एक अल्फ़ा थी, तो यानली माना कि वो एक लड़की अल्फ़ा थी, लेकिन फिर भी उस पे पास इतनी पावर थी कि जो एक मेल अल्फ़ा पे भी होती है, क्योंकि अल्फ़ा की पावर अलग होती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानली जो होते हैं ना वो अपने गार्ड्स को बोलती है कि जाएं एंड उस डोर को तोड़ दें। अब यहाँ पर जो गार्ड्स थे ना वो अपने 2-3 लातों में उसमें डोर को तोड़ देते हैं एंड वो जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं सोंगलान ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ है एंड वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है एंड क्या कहते हैं विंग ना उसे हटाने की कोशिश करता है। यानली जब ये देखता है ना तो वो सोंगलान का सर पकड़ के दीवार पर मारती है, जहाँ पर सोंगलान के ब्लीडिंग होने लग जाती है। यानली बहुत पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर यानली जब ऐसा करती है तो म्यांमार ना विंग को बोलता है वो ठीक है, जहाँ पर विंग थोड़ा डर गया था बोलता हाँ वो ठीक है। जहाँ पर म्यांमार बोलते हैं हाँ शुक्र है विंग तुम ठीक हो। इस सोंगलान के बच्चा, जहाँ पर यानली ना हमारे सोंगलान के सर को मार दी थी वॉल्स में एंड जो सोंगलान था हटने की कोशिश कर रहा था। यानली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी एंड हमारा विंग ये भी देख रहा था। हमारी यानली सोंगलान को पकड़ लेती है एंड उसे लेकर और जो क्या कहते हैं जितने भी बच्चे थे ना जो वॉशरूम रूम में सोंगलान का साथ देने के लिए आए थे ना तो वो सभी को प्रिंसिपल ऑफिस में फेंक देती है। जहाँ पर प्रिंसिपल जब ये देखता है एंड यानली को देखता है, ऑफकोर्स यानली का ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था एंड यहाँ पर ऊपर से जिस पर्सन को उसने छेड़ा था ना वो वांगजी का हमारा वांगजी का वाइफ थी। जहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल था ना वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वांगजी को पता चल गया ना कि क्या हुआ है तो सबसे पहले प्रिंसिपल को मार डालेगा। जहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल था वो सोंगलान की तरफ देखता है एंड बोलता है बेहूदी की तरह हरकत करने की कैसी कोशिश करी मेरे कॉलेज में तुमने। जहाँ पर सोंगलान डर गया था, सोंगलान कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल था वो बोलता है मैं तुम्हें सभी को सस्पेंड करता हूँ, निकल जाओ मेरे सामने से। सोंगलान और वो सभी भाग जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो यानी थी वो विंग की तरफ देखते हैं बोलता है तुम ठीक हो। जहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो बोलता है आई एम सॉरी विभीषण। जहाँ पर विंग बोलता है कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल बोलता है क्या आप वांगजी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर लैन वांगजी को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डालेंगे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है कोई बात नहीं सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। यानी चीज़ें मैं किसी को कुछ मत बताना। जहाँ पर चीज़ें बोलती लेकिन हमारे विंग बोलता है लेकिन नहीं आप मत बताने, फालतू में लेंसन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वैसे ही रहता है एंड और ज़्यादा गुस्सा करेगा, तो मैं नहीं चाहता कुछ लड़ाई शड़ाई हो। जहाँ पर हमारी यानी चीज़ें थी वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पर यानी बोलती है म्या कोई बात नहीं तुमने अच्छा किया बेबी। जहाँ पर म्या बोलते हैं थैंक यू जीजे। यहाँ पर हमारी म्या और हमारी जो जीजे थी ना एक दूसरे को किस करती हैं। उसके बाद हमारी यानी चली जाती है। हमारी जो क्या कहते हैं म्या थी ना हमारी यानी की तरफ देख रही थी एंड वो ब्लश कर रही थी। हमारा जो विंग था वो म्या के पास आता है एंड बोलता है वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अल्फ़ा गर्ल इतनी ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर म्या बोलती है तुम्हें क्या है पता है विंग है, तुम्हें क्या पता यानी चीज़ें कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो तो देखा ना सोंगलान को किस तरीके से एक ग्रैप में उसे फोड़ दिया। जहाँ पर हमारा जब विंग था वो बोलता हाँ मैंने देखा वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है ना। जहाँ पर हमारे जो मैम तो बोलते तभी तो मुझे अपनी हमारी गर्लफ्रेंड में बहुत ज़्यादा उस पर प्राउड है। जहाँ पर हमारी जो विंग था और हमारे जो विंग और जो
हमारी मैं थे ना वैसी बात कर रहे थे, हम ब्लश कर रहे थे। एंड फिर इनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर वांग जी विंग ना थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। जहाँ पर हमारा जो मैम था पूरा उसको कंसोल करने की कोशिश करती है एंड वो खुश था कि सोंगलन अब नहीं आएगा। अब यहाँ पर नाइट के टाइम पर जब हमारा वांग जी और विंग विंग ना घर को जाता है बटलर के साथ, तो उसके बाद ना जैसे वो अंदर जाता है तो वो देखता है उसकी फैमिली है वहाँ पर, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपनी फैमिली के पास आता है एंड क्या कहते हैं खूब सारी बातें करने लग जाता है। यहाँ पर अब वांग जी भी आ जाता है। वांग जी भी क्या कहते हैं खुश था एंड क्या कहते हैं हमारी ये सभी डाइनिंग टेबल पे थे। विंग खाना खा रहा था एंड वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। यहाँ पर लानी बोलती है वांग जी मैं अभी क्या कहते हैं कल जा रही हूँ, मतलब 1 महीने की बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही हूँ एंड तुम्हारे बाबा भी जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं तुम अच्छे से ध्यान रखना विंग का, घर का और हमारे प्यारे से शिजुई का। जहाँ पर हमारे जो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है अब जाइए, अगर कोई ज़रूरत हो ना मुझे बता देना। जहाँ पर हमारी जो लानी थी बोलते हैं हाँ ठीक है मैं बता दूँगी एंड हम 1 महीने बाद आएंगे। जहाँ पर हमारे जो विंग का थोड़ा मुंह उतर जाता है क्योंकि हमारी लानी और विंग का ना जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था। लानी बोलती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आऊँगी सिजुई और विंग। जहाँ पर विंग बोलता है मदर प्लीज़ जल्दी आएगा। जहाँ पर हमारी लानी बोलती है अच्छा ठीक है बेबी हम जल्दी आ जाएंगे। जहाँ पर ये सभी बातें कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारी लानी और जो हमारा चिंगन जुन था वो दोनों पैकिंग कर लेते हैं। वांगजी विंग के रूम में जाता है, सॉरी विंग वांगजी के रूम में जाता है, अपने रूम में जाता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी उसका इंतजार कर रहा था। हमारा विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तो वो वांगजी को कटल कर लेता है। वांगजी जो काम कर रहा था वो विंग को भी कटल करके रखा हुआ था और अपना काम भी कर रहा था। जहाँ पर विंग जो था वो वांगजी के नेक को स्मेल करके ही सो गया था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी जब ये महसूस करता है कि उसका प्यारा सा ओमेगा थक चुका है एंड वो सो गया है, तो हमारा वांगजी विंग को आराम से नीचे रखता है एंड क्या कहते हैं खुद भी उसे पैट करके सो जाता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है एक अलग सीन का, डार्कनेस ऑफ द नाइट, मिडनाइट टाइम का था एंड यहाँ पर एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि हमारा हुडी में था, ब्लैक कलर की हुडी में, जीन्स उसने ब्लैक कलर के पहनी हुई थी एंड सब कुछ, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाया गया था एंड वो मास्क में था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा किसी घर में जाता है, वहाँ पर नॉक करता है एंड अंदर से एक इंसान की आवाज़ आती है, बोलते हैं रुको। जहाँ पर हमारा जो वो इंसान इंतज़ार कर रहा था एंड तभी जैसे वो अपना डोर ओपन करता है तो वहाँ पर सोंगलान खड़ा था। अब यहाँ पर सोंगलान ना देखता है कि एक अनजान सा स्ट्रेंजर उसके सामने खड़ा है एंड यहाँ पर सोंगलान थोड़ा डर जाता है क्योंकि इसके हाथ में नाइफ था। अब यहाँ पर हमारा जो सोंगलान था वो पीछे जाने लग जाता है, डोर को बंद करने लग जाता है, लेकिन वो इंसान इतनी फोर्सफुल के साथ वो डोर को ओपन करता है ना तो सोंगलान डर जाता है। सोंगलान अपने घर पर अकेला रहा करता था। यहाँ पर हमारा जो वो स्ट्रेंजर था ना वो अंदर आ रहा था। यहाँ पर सोंगलान पीछे जा रहा था। सोंगलान डर रहा था एंड बोलता तुम कौन हो। जहाँ पर हमारा जो वो इंसान था वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। यहाँ पर सोंगलान डर गया था, सोंगलान पीछे पीछे जा रहा था एंड वो इंसान सोंगलान के पास पास आ रहा था। अब यहाँ पर सोंगलान डर रहा था एंड यहाँ पर जो ब्लैक हुडी वाला था ना वो हमारी सोंगलान के पास आता है, नीचे बैठता है एंड सोंगलान की तरफ देखने लग जाता है एंड यहाँ पर सोंगलान उससे डर रहा था। यहाँ पर सोंगलान को इतना डर लग रहा था कि आप बताएं। यहाँ पर हमारा जो इंसान था वो घूरते हुए सोंगलान की तरफ देख रहा था एंड पूछ रहा था कि वो कौन है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। सोंगलान बहुत देर तक स्ट्रगल करता है, उसके बाद वो इंसान उस नाइफ को सोंगलान के जो हर्ट था उसमें डाल देता है। यहाँ पर सोंगलान वहीं पर ही मौत हो जाती है सोंगलान की एंड वो इंसान सिर्फ घूरता रहता है सोंगलान को और उसके पैरों को भी कुचल देता है। यहाँ पर इतना कहकर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज हमारी चिंगेंजुन और हमारी लानी जा रही थी। जहाँ पर विंग थोड़ा दुखी था। यहाँ पर वो हमारा सिजुई भी खड़ा था। सिजुई को इतना फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि सिजुई अकेले रहने वाला इंसान था, लेकिन विंग जब इतना महीना हो गया था इन दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से कि मतलब आज लानी जानी थी, मुझे विंग को पता था कि वो लानी जो थी वो 1 महीने में आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो लानी को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। जहाँ पर हमारी लानी खुश थी, यहाँ पर लानी विंग के सर पर रफल करती है एंड वांगजी जो था ना वो हमारी लानी और हमारी चिंगेंजुन को छोड़ने के लिए जाता है। विंग और हमारा प्यारा सा क्या कहते हैं सिजुई दोनों यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पढ़ाई करते हैं एंड इनका ग्रुप भी बन गया था पढ़ाई का। यहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है इस सारी चीज़ों को, लेकिन उसे पता चलता है यहाँ पर हमारे जो ये दोनों इन सभी कैफेटेरिया एरिया में बैठे थे। यहाँ पर हमारी मैमे बोलती है विंग क्या तुमने कुछ सुना। विंग बोलता है क्या हो गया। जहाँ पर मैमे बोलती है सोंगलान की डेथ हो गई है। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है सोंगलान की डेथ हो गई है। जहाँ पर वो बोलता है हाँ सोंगलान की डेथ हो गई है एंड वो मतलब अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ पड़ा हुआ मिला। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। जहाँ पर हमारा जो मैमे थी सही हुआ उसके साथ, वो हरामी बहुत था। जहाँ पर हमारे जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता हाँ। जहाँ पर यहाँ पर ये दोनों ये टॉपिक को यहीं पर ड्रॉप कर लेते हैं।
अब यहाँ पर से ना टाइम ऐसे स्पेंड होने लग जाता है जहाँ पर डेट आ चुकी थी। हमारे जो वांगजी था ना वो वांगजी जो था ना वो आज हमारा क्या कहते हैं लूकस से मिलने के लिए जाने वाला था। एंड विंग हमारा जो था वो अपने क्या कहते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गया था, क्योंकि आज एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली थी एंड उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो विंग की ना एक्स्ट्रा क्लासेस चढ़ने वाली थी। यहाँ पर जो हमारा विंग था ना वो अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस में चला जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी हमारे सोंगलान से मिलने और सॉरी हमारे ल्यूकस से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो कॉलेज में बैठा हुआ था एंड क्या कहते सॉरी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था। फिर यहाँ पर वो सारी चीज़ों को ना नोट कर रहा था। विंग को अजीब फील हो रहा था, उसे अजीब सा डार्कनेस सी फील हो रही थी। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग थोड़ा पानी लेता है, उसके बाद हमारी मैम पूछती है क्या तुम ठीक हो विंग? विंग बोलता हाँ वो ठीक है, लेकिन थोड़ा उसे डिजीनेस फील हो रहा है। जहाँ पर मैम बोलती है क्या तुम हॉस्पिटल चलना चाहोगे? जहाँ पर विंग बोलता नहीं वो ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारा जो विंग था ना वो कॉलेज से जाने वाला था, लेकिन विंग बीच हॉल में ही गिर जाता है, जिस वजह से मैम बहुत ज़्यादा डर जाती है। मैम अपनी प्यारी सी सीजे को कॉल करती है। सीजे आती है एंड हमारे विंग को उसको कैरी किया जाता है एंड उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जो विंग लेटा हुआ था बेहोश था, तो सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। मैम खासकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। यानी उसे कंसोल कर रही थी कि बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग शायद से थका हुआ है ज़्यादा। जहाँ पर हमारा जो डॉक्टर थी वो विंग को एग्जामिन करती है। यहाँ पर वो बाहर आती है एंड बोलते हैं इसका अल्फ़ा कौन है? जहाँ पर हमारा जो यानी थी वो बोलते हैं अल्फ़ा तो अभी है ही नहीं। जहाँ पर वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका क्या कहते हैं ये प्रेग्नेंट है। जहाँ पर हमारा जो यानी और म्यामा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग तो थी वो शॉक की, लेकिन उसके बाद म्यामा बहुत खुश हो जाती है। जहाँ पर यानी को बोलती है बेबी तुमने सुना ना विंग क्या कहते हैं प्रेग्नेंट है? जहाँ पर हमारा जो यानी बोलते हैं हाँ वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की वाली बात हो गई, वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। जहाँ पर हमारा जो म्यामा थी हाँ वो बोलती हाँ। जहाँ पर यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि हम विंग से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं अच्छा हाँ तुम मिल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसका अब वो प्रेग्नेंट है तो उसका ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। म्यामा भागते हुए विंग के पास जाती है। विंग जो कि अब उसकी आंखें ओपन हो गई थी वो हमारी म्यामा को देख रहा था। वो बोलता है क्या हो गया? जहाँ पर म्यामा बोलती कॉन्ग्रेचुलेट। यहाँ पर विंग समझ नहीं पाता था किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा है यहाँ पर। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है किस चीज़ का? तो यहाँ पर म्यामा बोलती है तुम मदर बनने वाले हो। जहाँ पर विंग जब ये सुनता है ना तो वो शॉक हो जाता है, शॉक। हमारे विंग बोलते हैं क्या? जहाँ पर हमें बोलते हैं हाँ तुम बेबी को जन्म देने वाले हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, टेंशन में आने लग जाता है। मैम बोलते हैं क्या हो गया विंग? जहाँ पर विंग बोलता है कुछ नहीं। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मैं सच में माँ बनने वाला हूँ। जहाँ पर वो बोलता है हाँ डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि तुम सच में माँ बनने वाले हो। जहाँ पर जो विंग था ना थोड़ा टेंशन में था। यहाँ पर विंग अपनी टमी में हाथ रखता है, उसे फील होता है कि एक नई लाइफ उसके बॉडी के अंदर है। जहाँ पर विंग को अजीब सी खुशी होने लग जाती है। यहाँ पर सब बोलता है सच में? जहाँ पर मैम बोलती है हाँ क्या मैं वांगजी को बताऊँ? जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है नहीं लैंजन को मैं खुद बताऊँगा। जहाँ पर हमारा जो मैम थी वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो हम तुमको तुम्हारे मेंशन में छोड़ देते हैं। जहाँ पर हमारा जो विंग ना उसे सपोर्ट करती है मैम एंड क्या कहती है ये सभी चले जाते हैं मेंशन की तरफ। एंड यहाँ पर विंग को मेंशन में छोड़ने के बाद हमारा जो विंग था ना वो अंदर जाके बैठ जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड यहाँ पर विंग सोचता है कि वो वांगजी को क्या कहते हैं सरप्राइज़ करेगा। तो इसी वजह से हमारा जो विंग था वो ऊपर चला जाता है, मतलब हमारे बेडरूम की तरफ चला जाता है एंड वो ऊपर जाता है, आराम से जा रहा था क्योंकि आज विंग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके इंटरनल अंदर एक बच्चा है। विंग को ये सोच के ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। होता है ना कभी आपके फील होता है कि आपके अंदर एक नई लाइफ है ना, तो वो जो खुशी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर विंग अंदर जाता है एंड वो बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि लैंसन कब आएगा। विंग को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो रहा था, इंतज़ार नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी जब क्या कहते हैं ल्यूकस से बात कर रहा था ना तो ल्यूकस आता है। ल्यूकस उसको बोलता है क्या कहते हैं कि मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट में हो, क्योंकि मेरे को पता चल चुका है वो कौन है। एंड यहाँ पर वो जो हमारा लीडर है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड याद रखना कि वो आपको हार्म भी कर सकता है। वांगजी स्मर्क करता है, पूछता है मुझे बस उसकी पिक दे दो, उसके बाद जो करना है उसके साथ मैं खुद करूँगा। जहाँ पर ल्यूकस जो था ना एक पिक ला दे देता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना जब उस पिक को पकड़ता है ना तो उसके हाथों से वो पिक गिर जाती है एंड बोलता है ये क्या बकवास है। जहाँ पर ल्यूकस बोलता है नहीं क्या वो मास्टर यही तो है वो इंसान। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था बोलता है नहीं तुम
तुम गलती कर रहे हो ना। जहाँ पर ल्यूकस बोलता है नहीं नहीं बॉस, यही हमारा लीडर है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता है। जहाँ पर ल्यूकस बोलता है क्या हो गया। जहाँ पर वांगजी बोलता है ये हमारा जो ल्यूकस था बोलता है यही तो है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है सच में, क्या तुमने डबल चेक किया है। जहाँ पर ल्यूकस बोलता है हाँ। और यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना उसका दिल टूट जाता है। वांगजी को अब गुस्सा आने लग जाता है एंड वांगजी जाता है ल्यूकस से बाय करता है एंड वो चला जाता है। ल्यूकस समझ नहीं आता कि उसके मास्टर को हुआ क्या जी, जो कि डेस्परेटली हमारी कार्स को चला रहा था एंड उसे यकीन नहीं होता जिस इंसान की वो पिक देख के आया है उसमें वो यकीन करे या ना करे। यहाँ पर विंग जो था ना हमारे वांगजी का इंतज़ार कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो वांगजी को ये बताएगा कि वो माता पिता बनने वाले हैं। विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमारा शाम हो जाती है। हमारा जो सुजी था ना आज पार्टी करने के लिए चला गया था, जहाँ पर उसने पहले से परमिशन मांग चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी आता है अपनी गाड़ी को पार्क करता है एंड वो सीधा अंदर चला जाता है। विंग हमारे वांगजी का इंतज़ार कर रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपनी टमी पे हाथ रख के अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर रहा था एंड बोल रहा था कि बेबी जल्दी आओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग ना ऐसी बात कर रहा था एंड खिलखिला के हंस रहा था। यहाँ पर वांगजी हमारा क्या कहते हैं ऊपर जाता है एंड हमारे डोर को बंद करता है। जहाँ से हमारा विंग देता है कि वांगजी आ चुका है तो वो खुश हो जाता है एंड बोलता है हस्बैंड। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारी विंग को घूर के हुए देख रहा था। जहाँ पर विंग बोलता है हस्बैंड क्या हो गया। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारा थोड़ा डंकली आया था क्योंकि वांगजी ने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। यहाँ पर विंग को ना थोड़ा डर लगता है क्योंकि वांगजी ना थोड़ा अजीब तरीके से विंग को देख रहा था। यहाँ पर विंग ना खड़ा होता है एंड यार बहुत संभाल के जाता आता है। यहाँ पर बोलता है हस्बैंड क्या हो गया। जहाँ पर वांगजी जो कि बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो विंग को पकड़ लेता है एंड वो विंग को ना हमारी बेड पर पुश कर देता है। यहाँ पर विंग ना वांगजी की तरफ देखता था क्योंकि वांगजी ने कभी भी विंग को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। यहाँ पर विंग थोड़ा डर गया था। हमारा विंग बोलता है हस्बैंड क्या क्या हो गया। जहाँ पर वांगजी बोलता है हस्बैंड नहीं लैन वांगजी बोलो, लैन वांगजी विंग। जहाँ पर विंग बोलता है लेकिन हुआ क्या। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है विंग ओह नहीं विंग नहीं नी मिंजो के सर्वेंट। जहाँ पर हमारा जो वांगजी विंग जब ये सुनता है ना तो उसके ज़मीन तल मतलब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विंग जब हमारे शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी हमारे जिस वीर के बता हमारे विंग को देख रहा था। यहाँ पर विंग सोचता है सच में क्या उसे पता चल गया है, अब क्या होगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वांगजी की तरफ देख रहा था। यहाँ पर वांगजी बोलता है क्यों किया तुमने विंग ऐसा, क्यों किया। सच में अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते थे ना तो सच में तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, क्यों तुम मेरे साथ इतनी जिंद रहे। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया विंग। जहाँ पर विंग बोलता है लैंसन मेरी बात सुनो, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। जहाँ पर वांगजी बोलता है कोई एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हारे साथ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ जिस इंसान को नी मिंजो ने भेजा था, जो इंसान मुझसे 3-4 महीने के साथ मेरे साथ रहता आ रहा है वो तुम हो विंग। जहाँ पर विंग जो कि पता था उसे कभी ना कभी सच बाहर निकलने वाला था। हाँ वो इंसान जो कि नी मिंजो ने वांगजी के लिए भेजा था पावरफुल ओमेगा हमारा विंग ही था, जो कि विंग को मिशन के थ्रू यहाँ पर भेजा गया था। एंड हमारा जो विंग था ना फर्स्टली अपने मिशन को बहुत अच्छे से तरीके से कर रहा था एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि फाइल हमारे वांगजी की घूमी थी ना वो भी हमारे विंग ने ही दी थी। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं हमारे नी मिंजो के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था एंड यहाँ पर विंग जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा असिस्टेंट भी था यहाँ पर। लेकिन विंग जो था वो हमारी वांगजी के साथ साथ रहकर उसे वो प्यार मिला तो विंग ना वांगजी से प्यार करने लगा था। उसे पता था कि वो मिशन में है लेकिन फिर भी वो वांगजी से प्यार करता था। जिस तरीके से वांगजी उसका केयर करता है, जिस तरीके से वांगजी उसे प्यार करता है, उसका फैमिली से प्यार करता है, विंग को कभी वो प्यार नहीं मिला था। विंग बोलता है आई एम सॉरी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है विंग, तो लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट किसी पहले इंसान पे मैंने इतना ट्रस्ट किया था लेकिन अब मुझे पता चल गया है दुनिया में कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करो विंग। जहाँ पर विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल लेते, वो कुछ नहीं बोलना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को पंच करना चाहता था लेकिन वो कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है चाहे कुछ भी हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है
वांग जी जो कि अपने गार्ड्स को बुला लेता है। हमारा जो विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपने गार्ड से कहता है इसको जाके बेसमेंट में जाके बांध दो। जहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे वो हमारे लान वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी बोला मैंने कहा इसे ले जाके बेसमेंट में बांध दो। जहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे वो डर जाते हैं एंड हमारे विंग को खींच के हुए ले जा रहे थे। विंग जो कि कुछ नहीं बोलता है वो हमारे वांग जी की तरफ देख रहा था एंड वांग जी ने अपना फेस मोड़ लिया था विंग से। लेकिन विंग जिसकी आंखों में प्यार था वांग जी के लिए वो क्या कहते हैं क्या बोले। अब यहाँ पर विंग भी अपने फेथ को मान लेता है एंड वो भी चला जाता है। यहाँ पर वांग जी जो कि तोड़ फोड़ करने लग जाता है, सारी चीज़ों को तोड़ रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था एंड पूछ रहा था क्यों ऐसा क्यों। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, वो यहाँ वहाँ फेंक रहा था, हर चीज़ों को फेंक रहा था, यहाँ सारी चीज़ों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर हमारा वांग जी बहुत गुस्सा था, जिसे उसने प्यार किया था वो सच में फेक प्यार था। जहाँ पर हमारा जो हमारे वांग जी सोचता है, यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने सारी चीज़ें तोड़ फरोड़ दी थी एंड उसके बाद हमारा वांग जी वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमारे विंग को ना बेसमेंट में लाके बांध दिया जाता है एंड यहाँ पर विंग भी चुपचाप बन जाता है एंड वो कुछ नहीं बोलता है। कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई। 1 मिनट पहले वो वांग जी को बताना चाहता था कि वो उसका बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन अब तो क्या कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता है, विंग फंस चुका है। यहाँ पर विंग को पता था ये होना था कभी ना कभी एंड वो पता था जिस दिन उसने वांग जी के साथ अपनी हीट को बिताया था ना, उसी दिन विंग को डर लग गया था कि वो जानता था कि एक दिन ना दिन हमारे वांग जी को छोड़ के उसे जाना है। लेकिन वो वांग जी से नहीं दूर होना चाहता था, वो इस प्यार को नहीं खोना चाहता था। यहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोलता है एंड गार्ड्स उसको गार्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा जो वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो सिजई था वो यहाँ वह विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग को कहीं नहीं मिलता है। वांग जी जो कि नीचे आ रहा था, यहाँ पर हमारा जो सिजई बोलता है गुड मॉर्निंग गगा, विंग कहाँ का है। जहाँ पर हमारा विंग का नाम सुन के ही हमारा वांग जी गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है वो विंग कहीं और गया है, क्योंकि वो सिजू को ऐसे नहीं बता सकता है कि जो विंग है ना उसे उसने बांध दिया है एंड विंग ही वो अशिशियन है जो उनके एनिमी के थ्रू भेजा गया है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो खुद क्या कहते हैं नीचे आता है, हर चीज़ों को अपने आप रेडी करता है एंड ब्रेकफास्ट को खाने लग जाता है। सिजई पूछ रहा था लेकिन गगा गए कहाँ हैं। जहाँ पर हमारा जो वांग जी बोलता है मैंने कहा ना विंग जा रखा है कहीं पर, फालतू बातें मत करो मेरे साथ। जहाँ पर सिजुई देखता है कि किस तरीके से आज उसके गगा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पर सिजुई कुछ नहीं बोलता है, खाना खुना खाता है, उसके बाद अरे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है और हमारा वांग जी बेसमेंट की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी नीचे उतरता है एंड वो क्या कहते हैं सिर्फ विंग को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। यहाँ पर वांग जी नीचे आता है, विंग जब उसको देखता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फेस में वो टीप था। जहाँ पर वांग जी विंग को देख रहा था, वांग जी अब कोल्ड हो चुका था, वांग जी का जो ऑरा था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका था एंड वो विंग को ही घूरे जा रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर हमारे वांग जी से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बोलता है इसका क्या किया तुमने। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं सभी बोलते हैं कि मतलब अभी कुछ नहीं किया है। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है गार्ड्स हम अपने क्या कहते हैं दुश्मनों के स्पाइस को क्या करते हैं। जहाँ पर गार्ड्स बोलते हैं हम उसे टॉर्चर करते हैं सर। जहाँ पर हमारा जो वांग जी बोलता है तो ठीक है इसे टॉर्चर करना स्टार्ट करो। जहाँ पर विंग हमारे वांग जी की तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर वांग जी जो था ना वह विंग की तरफ देख रहा था। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं दर्द हो रहा था जब वो शब्द बोला था, लेकिन वो जानता था कि विंग उसका अपना नहीं है अब, क्योंकि विंग ने उसके साथ धोखा किया है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। वांग जी हमारा देख रहा था, हमारा वांग जी विंग को वाइप करने के लिए ऑर्डर देता है एंड यहाँ पर हमारा विंग कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर जो गार्ड्स थे ना हमारे विंग को चाबुक से मारने लग जाते हैं एंड विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी की आंखों से खुद आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो विंग से बहुत प्यार करता है, उसे पता है वो विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन विंग ने जो उसके साथ किया वो उसे भी नहीं भुला सकता है। यहाँ पर विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा विंग वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से कमज़ोर था एंड वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है इसका ध्यान रखना एंड इसे टॉर्चर करते रहना। जहाँ पर हमारा जो वांग जी को ये भी नहीं पता था कि हमारा विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बेहोश हो गया था। जो हमारा वांग जी ना हमारा क्या कहते हैं ऊपर चले जाता है एंड वो अपने जो मेंशन से बाहर निकलता है एंड अपने काम पे चला जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पागल होता जा रहा था क्योंकि वो विंग को जिससे वो कितना ज़्यादा प्यार करता है उसकी उम्मी का उसने उसे धोखा दिया। जहाँ पर हमारा जो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था, यहाँ पर विंग को टॉर्चर किया जा रहा था, जहाँ पर हमारे विंग को खाना भी नहीं देते हैं, जहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा भूखा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो सिर्फ चुपचाप से इन सारी टॉर्चर को सह रहा था क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता है। हाँ, वो विंग
प्यार करता है वांगजी से। जो ओमेगा, जो कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल ओमेगा है, जो कि इस दुनिया का सबसे कोल्ड ओमेगा है, वो वांगजी से प्यार करता है। विंग को वांगजी से प्यार हो गया था, उसे वांगजी से लगाव था, लेकिन वो जानता था कि अब वांगजी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, जिस बात का हमारे विंग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन वो क्या कर सकता है। यहाँ पर विंग बेहोश था एंड उसकी जो क्या कहते हैं बॉडी से ना खून भी निकल रहा था, लेकिन विंग को ना अपने बच्चे की बहुत चिंता थी। वो क्या कहते हैं उसे बचाना चाहता था। यहाँ पर गार्ड्स भी हमारे विंग से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, तो इसी वजह से वो गार्ड्स भी अपने उनके हाथों भी काँप रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि वो विंग जो था ना वो स्पाई है, तो उन्हें ये सारे टॉर्चर करना पड़ेगा। जहाँ पर वो विंग को खाना नहीं दे रहे थे, जहाँ पर विंग को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, विंग टॉर्चर सह रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पर वांगजी अब बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वांगजी विंग को मतलब एक तो पेन में नहीं दे सकता था, उसके साथ वो विंग के बिना नहीं रह सकता था। वांगजी को पता नहीं था वो क्या करे एंड सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे नी मिंजो के ऊपर आ रहा था। वांगजी सोचता है कि वो नी मिंजो को डिस्ट्रॉय करके रखेगा। जहाँ पर हमारे वांगजी ये स्टार्ट कर देता है, वो उनके जो ठिकाने होते हैं ना उसमें अटैक करना स्टार्ट करवा देता है, जहाँ पर नी मिंजो की जो हालत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पर हमारा विंग बेहोश था एंड वांगजी विंग से नहीं मिलने आया था। करीबन 3 दिन गुजर चुके थे। सिजुई उनसे पूछता रहता कि विंग कहाँ है, जहाँ पर वांगजी बोलता है कि विंग नहीं है। जहाँ पर हमारे सिजुई को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर हमारा मिडनाइट का एक समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग बेहोश था, गार्ड्स से गाइड कर रहे थे। यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं वांगजी सो रखा था। वांगजी को बहुत मुश्किल से आजकल नींद आती है, क्योंकि वो हमेशा विंग को कडल करके सोया करता था, उसे किस किया करता था। तो वांगजी को ये सारी फीलिंग बहुत ज़्यादा विंग की मेमोरी आ रही थी, जहाँ पर हमारा जो विंग था चुपचाप बैठा हुआ था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लैक सी शैडो हमारे खिड़की के थ्रू अंदर आती है एंड क्या कहते हैं हमारी सारी तरफ देखने लग जाती है। लाल मेंशन में काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स थे, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करता है। एंड यहाँ पर जैसे वो बेसमेंट की तरफ जा रहा होता ना, तो वो अपनी क्या कहते हैं एक पाउडर को हवा में फैला देता है एंड वो सारे गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। वो विंग की तरफ देखता है एंड यहाँ पर वो विंग के पास जाता है, विंग को मतलब बेल्ट से साफ कर मतलब अनटाई कर देता है एंड वो विंग को उठा के वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो खुद बेहोश था। यहाँ पर वो इंसान विंग को अपने साथ कार में बिठा के ले जाता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वन का हमें सीन दिखाया जाता है। वांगजी जब नीचे आता है तो वो देखता है कि बेसमेंट के जो डोर है वो ओपन है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी नीचे आता है तो वो देखता है सारे गार्ड्स बेहोश हो चुके हैं एंड विंग गायब है। जहाँ पर वांगजी और ज़्यादा पागल हो जाता है, क्योंकि सारे गार्ड्स कौन ले गया, उसके विंग को। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं गार्ड्स थे वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं। वांगजी उन सभी को थप्पड़ मारता है एंड बोलता है तुम एक इंसान को संभाल भी नहीं पाए क्या। जहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे वो चुपचाप थे। हमारे वांगजी बहुत दुखी था। पहला विंग ने उसे बिट्रे किया, उसके साथ साथ अब विंग गायब हो चुका है। वांगजी को ये चीज़ का बहुत दुख था, बहुत सारा दुख था एंड वो पागल सा हो गया था। सिजुई को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सिजुई ने अपने मदर फादर को कॉल भी कर दिया था कि विंग ना बहुत दिनों से घर पे भी नहीं आया एंड वांगजी से बता नहीं रहा है कि विंग क्या हो गया है। जहाँ पर हमारी जो लान ई और हमारी जो चिंगेन जुन था ना, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हमारी लानी जो एब्रोड में चिंगेन जुन के साथ थी वो बोलती कहीं विंग का सच बाहर तो नहीं निकल गया। जहाँ पर चिंगेन जुन बोलता है मुझे लगता है ऐसे ही हुआ होगा, इसलिए विंग वापस नहीं आए, मुझे डर लग रहा है। ये लानी बोलते हैं हमें वापस जाना चाहिए। जहाँ पर हमारे जो चिंगेन जुन थे वो सभी मान जाते हैं एंड ये सभी फर्स्ट फ्लाइट लेकर हमारे क्या कहते हैं चाइना सिटी में चले जाते हैं। जहाँ पर हमारे जैसे वो लैंड आते हैं ना, वो सीधा मेंशन की तरफ जाने लग जाते हैं। मेंशन की तरफ जाने के बाद हमारा जो लानी थी वो अंदर आती है एंड वांगजी को वहाँ पर बैठे हुए देखती है। यहाँ पर लानी वांगजी को तरफ देखते हैं एंड बोलती है वांगजी विंग कहाँ है। जहाँ पर वांगजी विंग का नाम सुनते हुए बोलती मदर विंग कुछ नहीं है, विंग चला गया है एंड उसका नाम मेरे सामने मत लेइए। जहाँ पर हमारे जो लानी थी वो बोलती क्या बकवास कर रहे हो तुम। जहाँ पर वांगजी सब कुछ बता देता है कि जो विंग है ना वो अशिशियन था एंड क्या कहते हैं ये सारा कुछ उसने नी मिंजो के लिए किया है एंड किस तरीके से वांगजी ने उसे बंदी बना के रखा हुआ था एंड टॉर्चर भी किया था थोड़ा बहुत। जहाँ पर लानी को जब ये सुनाई देता है ना तो वो वांगजी के थप्पड़ मार देता है गाल पे और हमारे वांगजी हमारी लानी की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। चिंगेन जुन हमारी लानी का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा है वो। जहाँ पर लानी बोलते हैं मेरा बच्चा है, लेकिन मैं आज बहुत रिग्रेट कर रही हूँ वांगजी, तुमने विंग के साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों की। जहाँ पर वांगजी बोलता है लेकिन मॉम वो स्पाई था। जहाँ पर वांगजी को ना के सामने हमारी लानी हाथ रख देते हैं, बोलते हैं शट अप, तुम जानना चाहते हो विंग कौन था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो जानना चाहता था एंड यहाँ पर लानी उसे बताना स्टार्ट करती है। यहाँ पर
आज का पार्ट मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। कल के पार्ट में पता चलेगा क्यों लालिन ने वांग जी को थप्पड़ मारा था, क्यों वो विंग को पहले से जानती थी। ये तो कल ही पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ। स्टोरी अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टोरी का सिर्फ 2 पार्ट रह गया है, तो आज मैं इस बार मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ ताकि हम नई सी स्टोरी लेके आ जाए। सो गाइस बाय।